और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो रोज टीवी और न्यूज पोर्टल्स पर फ्लैश होता है। सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर या निफ्टी क्रैश हो गया, ऐसी हेडलाइंस रोज सामने आती हैं, राइट? और अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई ये सब आखिर है क्या? बिना किसी भारी भरकम जार्गन के आज हम इसी कंफ्यूजन को डिकोड करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा एकदम क्लियर है। पहले हम सेंसेक्स और निफ्टी को समझेंगे, फिर शेयर्स की बेसिक्स पर आएंगे, इसके बाद मार्केट में शुरुआत करने के 6 सिंपल स्टेप्स देखेंगे, कुछ ऐसी गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग करते हैं और लास्ट में वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट यानी अनुशासन को समझेंगे। भाग 1, सेंसेक्स और निफ्टी को समझना। फाइनेंस की दुनिया में ये 2 नाम सबसे ज्यादा गूंजते हैं और किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी यहीं से शुरू होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी है क्या? क्यों हर जगह बस इन्हीं की चर्चा होती है? देखिए, मार्केट को ट्रैक करने का कोई तो आसान तरीका होना चाहिए ना। चलिए इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट में तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। क्या हर एक को ट्रैक करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इंडेक्स की एंट्री होती है। इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो पूरे मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसे आप मार्केट का एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं जो एक नजर में बता देता है कि आज बाजार का मूड कैसा है। इंडिया में मेनली 2 बड़े इंडेक्स हैं। एक है सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, इसमें देश की टॉप 30 और बहुत ही स्टेबल कंपनीज होती हैं। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, जिसमें टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। अब क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं तो ये थोड़ा बेहतर डाइवर्सिफिकेशन देता है। और सच बताऊं तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इसी को ट्रैक किया जाता है। तो जब भी हम न्यूज में सुनते हैं कि मार्केट ऊपर है तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन टॉप कंपनियों का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट का हर एक शेयर ऊपर जा रहा है। कुछ शेयर्स नीचे भी जा रहे होते हैं। इंडेक्स बस एक एवरेज है। और हाँ, कोई भी सीधे सेंसेक्स या निफ्टी को नहीं खरीद सकता। इसके लिए इंडेक्स फंड्स या ETFs का रूट लेना पड़ता है। इसे एक सिंपल नंबर से समझते हैं। मान लीजिए आज निफ्टी 20,000 पर है और कुछ सालों बाद बढ़कर 30,000 हो जाता है। ये क्या है? ये ओवरऑल मार्केट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। और जो इंडेक्स फंड्स इस निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं, उनमें लगाया गया पैसा भी इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। ये इतना सिंपल है। भाग 2, शेयर्स के बेसिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमी वाली बातों से बाहर निकलते हैं और सीधे फाउंडेशन पर आते हैं, जिसे समझे बिना इन्वेस्टिंग का सोचना भी नहीं चाहिए। शेयर का आखिर मतलब क्या है? एक वर्ड में कहूं तो ओनरशिप। जब कोई इंसान शेयर खरीदता है तो वो लिटरली उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, एक हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। इसमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आगे जो भी होगा वो पूरी तरह से उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। कंपनी ग्रो करेगी तो पैसा ग्रो करेगा। भाग 3, शुरुआत करने के 6 कदम। जो लोग सच में मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। ये 6 स्टेप्स बहुत ही लॉजिकल फ्लो में काम करते हैं। पहला, शेयर्स को समझना। दूसरा, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करना, जो आजकल मोबाइल ऐप्स के थ्रू बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है। तीसरा है छोटी शुरुआत करना। चौथा है ये जानना कि खरीदना क्या है। पांचवा, क्विक प्रॉफिट के लालच से बचना। और छठा है कंसिस्टेंसी। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। मार्केट में अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग शुरुआत में ही बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। 5,000 रुपए का ये नंबर सिर्फ एक रिमाइंडर है कि शुरुआत हमेशा बहुत ही छोटी होनी चाहिए। 5,000 या 10,000 जैसे अमाउंट का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव को, उसकी फील को समझना होना चाहिए। अब सवाल है कि शुरुआत में क्या खरीदे। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, सिर्फ उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो समझ में आता हो। अगर बिजनेस मॉडल पल्ले नहीं पड़ रहा तो वहाँ पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। नए लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स या फिर ऐसी स्टेबल कंपनियां जो हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबल रही हैं, वो सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन होती हैं। भाग 4, निवेश की सामान्य गलतियां। ये वो सीरियस मिस्टेक्स हैं जो अच्छे खासे कैपिटल को लंबे समय में पूरी तरह जीरो कर सकती हैं। यह 3 सबसे बड़ी बिहेवियरल गलतियां सामने आती हैं। पहली, बिना सोचे समझे रैंडम सोर्सेज से मिलने वाली स्टॉक टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। दूसरी गलती है पैनिक सेलिंग, यानी जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे नुकसान में ही सब कुछ बेच देना।
और तीसरी, डाइवर्सिफिकेशन ना रखना, मतलब अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा देना। ये डर और बिना नॉलेज के लिए गए फैसले हमेशा भारी नुकसान करवाते हैं, फॉर श्योर। और अब हम आ गए हैं इस एनालिसिस के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर, भाग 5, वेल्थ क्रिएशन का अनुशासन। ये सेक्शन पूरी तरह से इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी और सही माइंडसेट बनाने पर फोकस करता है। मार्केट का अल्टीमेट सच इन दो अलग अलग माइंडसेट्स में छुपा है। एक तरफ है जुआरी माइंडसेट, जो बिना नॉलेज के छलांग लगाता है और रातों रात अमीर बनना चाहता है। दूसरी तरफ है एक असली इन्वेस्टर का माइंडसेट, जो अपनी समझ डेवलप करता है, धैर्य रखता है और एसआईपी की कंसिस्टेंसी पर पूरा भरोसा करता है। सिंपल सी बात है, बिना नॉलेज के ये मार्केट सिर्फ गैम्बलिंग है, लेकिन अगर सही अनुशासन हो तो ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे शानदार टूल बन जाता है। और आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरी बात के साथ खत्म करेंगे। ये गेम स्टॉक्स चुनने का नहीं है, ये गेम अनुशासन का है। जिस दिन इंसान मार्केट में अनुशासन और कंसिस्टेंसी को अपना लेता है, मार्केट एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह काम करने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने मार्केट से जुड़े कई बेसिक्स को एकदम क्लियर कर दिया। इससे कुछ काम का सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड करते रहें। थैंक यू।